हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विमल और आप देख रहे हैं टेक्नो विमल यूट्यूब चैनल। तो यार आज के इस वीडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ही कॉलेज के सीनियर। यार बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने वीडियो बना के भेजा फाइनली। तो जो लोग भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके लिए भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है बीएससी एजी या बीटेक एजी के बाद एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो जो लोग भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं यार आगे 2021 में, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। सर ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि अगर आप 21 के लिए टारगेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, तो आपको एएफओ प्री के लिए कैसे तैयारी करनी है, एएफओ मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है और इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स बताएंगे, जिसमें सर का इंटरव्यू में अच्छा खासा मार्क्स आया था और कौन कौन सी स्टडी मटेरियल हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे सर इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत हेमंत कुमार नारंगकर है। मेरा IBPS 2019 के AFO एग्जाम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए AFO सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मैंने प्रिपरेशन कैसी की, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, कौन सी बुक्स यूज़ की। तो आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। मैं आपको AFO के बारे में सभी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें मायने रखते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मेरा हाई स्कूल तक का एजुकेशन इस्लामपुर हाई स्कूल इस्लामपुर से पूरा हुआ और 12th की पढ़ाई विद्या मंदिर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यहाँ से पूरी की और डिग्री की पढ़ाई डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ से पूरी की। इस कॉलेज से मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। अब मैं आपको AFO एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। ये एग्ज़ाम कुल 3 स्तर में ली जाती है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरी होती है इंटरव्यू। इस एग्ज़ाम की प्रीलिम्स दिसंबर के एंड में होती है। ये एग्ज़ाम कुल 125 मार्क के लिए होती है, जिसमें से क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए होते हैं। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 2 घंटे की होती है, जिसमें हर एक सेक्शन 40 मिनट का होता है और इस एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव सिस्टम भी रहती है। प्रीलिम्स के बाद मेंस की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, जिसमें पूरा एग्रीकल्चर का सिलेबस पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम कुल 60 मार्क के लिए होती है और इसमें भी प्रीलिम्स की तरह 1/4 नेगेटिव सिस्टम रहता है। ये एग्ज़ाम हर साल जनवरी के एंड में होती है और ये एग्ज़ाम देने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी होता है। मेंस की टाइमिंग 45 मिनट की रहती है। मेंस का कट ऑफ क्लियर करने के बाद IBPS सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाती है, जो कि हर साल फरवरी के एंड में कंडक्ट की जाती है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, ना कि आपकी नॉलेज। ये इंटरव्यू कुल 20 मार्क की रहती है और इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे इंटरव्यू पैनल में 20 में से 17 मार्क दिए थे। इस वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AFO की पोस्ट हासिल की है। एग्ज़ाम का फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू और मेंस के मार्क को मिला के किया जाता है। जो मेंस के 60 मार्क है उसको 80 में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरव्यू के 20 मार्क उसमें ऐड करके 100 में से कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले हैं उन कैंडिडेट को एज AFO सर्व करने के लिए प्रेफर्ड बैंक में भेज दिया जाता है। अब मैं आपको इस एग्ज़ाम के क्रैक करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, मेरा शेड्यूल क्या था, मैंने कहाँ से पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की, कौन सी बुक्स यूज़ की, ये बताऊंगा। जुलाई 2019 में मैंने करियर सब एकेडमी ज्वाइन की थी, जो कि पुणे में स्थित है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन मैं उसी दिन करता था। इस वजह से मुझे प्रीलिम्स के क्वांट और रीजनिंग के ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं पड़ी। मेरा इंग्लिश सेक्शन थोड़ा वीक था, इसलिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लाइन टू लाइन पढ़ना चालू किया। उसमें से मैंने मेरी खुद की ग्लोसरी निकालनी चालू की। जो वर्ड समझ नहीं आता था उसका मीनिंग, उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक नोटबुक पे लिखना चालू किया और वो ग्लोसरी के वर्ड्स मैं रात को सोने से पहले 1-2 बार समराइज करता था। इसके वजह से मुझे क्लोज टेस्ट और इंग्लिश के कई क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद हुई। प्रीलिम में मॉक टेस्ट का बहुत महत्व है। मॉक टेस्ट की वजह से ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड में बढ़ने में मदद होगी। मैंने प्रीलिम्स के 1 महीने पहले से ही मॉक टेस्ट देना चालू किया था। उसका एडवांटेज मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में हुआ। प्री का आप कितना भी स्टडी कीजिए, आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए स्पीड एक्यूरेसी के लिए ज़रूरत होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की वजह से।
अब मैं आपको इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस स्तर के बारे में बताऊंगा, मतलब मेंस के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि ए मेंस कुल 60 मार्क की होती है। उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स के बारे में भी पूछा जाता है। मैंने मेंस की तैयारी जुलाई 2019 से ही चालू की थी। पहले मैंने अरुण कत्यान की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, उसके बाद निमराज सुंदा, उसके बाद नागरे की बुक्स पढ़ी। 6 महीने में मैंने 3 से लेकर 4 बार इस बुक का रिवीजन किया था और गुरुकुल एग्री के वीडियो नोट्स का भी मुझे फ़ायदा हुआ। AFO मेंस के एग्ज़ाम में कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी, डेयरी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें से 40 से लेकर 50% तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी अनन्य साधारण महत्व है। मेरी पढ़ने की स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी मैं दिन भर पढ़ता था उसके की पॉइंट्स निकाल कर एक नोटबुक में लिखा करता था। एक की पॉइंट्स ऐसे थे कि उस एक की पॉइंट से मुझे उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद आती थी। एक की पॉइंट्स और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं रात को सोने से पहले एक बार समराइज करता था। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, इसलिए एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर के कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखने में मुझे दिक्कत आती थी। तो मैं ये जो इम्पोर्टेंट और समझ ना आने वाले टॉपिक का एक स्टोरी बनाया करता था। उसके वजह से मुझे ये सब याद रखने में मदद मिलती थी। पुणे के क्लास में 3-4 लोग मिलकर हर रोज़ हम 1 से लेकर 2 घंटे तक डिस्कशन करते थे। उसके वजह से मुझे एक पोस्ट निकालने में मदद हुई। मेंस क्लियर करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 20 मार्क के लिए होता है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू पैनल के द्वारा एग्जामिन किया जाता है और उसके मुताबिक इंटरव्यू पैनल आपको मार्क देते हैं। इंटरव्यू के बाद आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क को जोड़कर एक लिस्ट बनाई जाती है, जो कि 100 आउट ऑफ होती है। जिस कैंडिडेट को अच्छे मार्क मिले हैं उसका एज ए AFO सिलेक्शन IBPS के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको IBPS AFO 2019-20 के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। पहले प्रीलिम्स, जो कि 125 मार्क की होती है। उसमें जनरल कैटेगरी के 36.25, EWS कैटेगरी के 36.25, OBC कैटेगरी 36.25, SC कैटेगरी 36.13, ST कैटेगरी 34, इतना कट ऑफ आया था। मेंस के बारे में जनरल 30, SC 28, ST कास्ट 26, इतना कट ऑफ आया था। और ऑल ओवर कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल की 64.8, OBC की 64, SC की 56.33 और ST की 53.47, EWS की 62.67, इतनी कट ऑफ आई थी। ये एग्ज़ाम क्रैक करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप में है स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंट स्टडी रखे, आप भी सिर्फ 6 महीने में एक पोस्ट निकाल सकते हैं। 2019-20 एग्ज़ाम में बहुत से कैंडिडेट जो कि 2-3 साल से स्टडी कर रहे थे वो प्रीलिम्स से ही बाहर हो गए। तो मेरा ये सुझाव है कि मेंस की तरह प्रीलिम्स में भी आप लक्ष्य केंद्रित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। जो आसान क्वेश्चन है, जैसे कि कौन में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। और रीजनिंग में डायरेक्ट पजल सॉल्व मत कीजिए। रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स से चालू कर सकते हैं। IBPS AFO की प्री की एग्ज़ाम दूसरे IBPS एग्ज़ाम के कंपैरिजन में आसान होती है। प्रीलिम्स में इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कट ऑफ भी दूसरे एग्ज़ाम के कंपैरिजन में कम ही लगता है। रही बात मेंस की, आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जो टॉपिक समझ नहीं आता है उसकी एक कहानी बनाओ, उसका डिस्कशन करो, तो आपको टॉपिक याद रखने में आसानी होगी। यदि आप कहानी और डिस्कशन नहीं कर सकते तो इंटरनेट पे बहुत से वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, वो देख के और टॉपिक क्लियर करो। मैंने देखा है कि बहुत से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को लाइटली लेते हैं, इसका सीजनल स्टडी करते हैं, जैसे कि ऐड आने से 1-2 महीने पहले पढ़ाई चालू करना या ऐड आने के बाद चालू करना। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो करना है उसको 100% दीजिए। हमारे मराठी में एक कहावत है कि एक ना धड़ भारा भरी चिंध्या, मतलब जो एक काम कंसिस्टेंटली नहीं करता, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाता, हर एक महीने में अलग अलग एग्जाम की स्टडी चालू करता है, उसको सफलता हाथ नहीं लगती। आप दिन के 7-8 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए दीजिए, आप भी ये पोस्ट 6 महीने में निकाल सकते हैं। आखिर में आप सभी को आने वाले AFO एग्ज़ाम के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।